आज हम बात कर रहे हैं संबंधों के संसार में बदलाव की। ऐसे मेरा फोन बार बार ऊंचा नीचा होएगा तो मैं इसको बंद कर दूं, कैमरा एक बार ही, फिर बाद में चला लूंगी। ठीक है, आप सुन पाएंगे आराम से। हम बात करते हैं अपनी जीवन की यात्रा की, इस शरीर में आने के बाद की। जीवन की यात्रा में बहुत बार हमें अकेलेपन का अनुभव होता है। ये सभी के साथ होता है। परिवार में रहते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अकेलापन और अजीब सी फीलिंग आती है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बहुत अजीब लग रहा आज। और कई बार तो जीवन भर साथ निभाने का जिन्होंने वचन दिया होता है, ऐसे लोग भी कभी छोड़ देते हैं बीच राह में, या जैसे भी। ऐसे भी दिन होते हैं जब हमारे हर बोल का उमंग से पालन करने वाले तथा हमारे आनंद और उत्साह को बढ़ाने वाले भी रास्ते में ही कहीं अटकते प्रतीत होते हैं। और जीवन में बहुत करके संबंध सापेक्ष होते हैं। संबंध की एक सीमा होती है जिससे वो आगे नहीं जा सकता। होता ना, हर रिश्ते की एक लिमिट बोलते हैं हम लोग, जैसे सीमा, वे एक लाइन होती है कि बस इससे आगे आप नहीं क्रॉस करेंगे। और कुछ एक संबंध होते हैं नौकरी या व्यवसाय से संबंधित, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है। कुछ सामाजिक और कुछ औपचारिक होते हैं। शायद ही कोई गहरा, निरपेक्ष और सर्वांग सुंदर हो सकता है। शायद ही कोई ऐसा संबंध हमारा हो जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन या कुछ भी ना हो, बस वो निरपेक्ष, बहुत ही सुंदर हो। आपसी अहम के टकराव वाले संबंध गहराई तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि अक्सर होता है जब संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं, जहां लगने लगता है कि ये बहुत अपना है, तो वहीं मनुष्य जो है एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसमें एक्सपेक्टेशंस का भाव आ जाता है। होता है ना, जब हमारी बहुत अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं तो हम मन से उनके लिए कुछ करते हैं। फिर जब करते हैं तो फिर उम्मीद भी लगा लेते हैं कि अब मैंने तो इतना करा, अब इसकी बारी है, ये तो कुछ करता ही नहीं है मेरे लिए। ये जाने अनजाने होता। अभी हम लोग तो ज्ञान में आ गए हैं, हम लोग में बहुत चेंजेस आए हैं, बट इन जनरल मनुष्य के साथ ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सपेक्टेशंस बहुत रखने लग जाते हैं। और जहाँ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है, तो वहां फिर रिलेशन ज्यादा लंबे नहीं जाते और गहराई तक नहीं जाते। और जहाँ अभिमान घायल होता है या अपेक्षा पूरी करने में कोई असमर्थ होता है, तो कई बार वहां से रास्ते भी अलग हो जाते हैं। हम लोग साथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का, जिससे बहुत अच्छी चल रही होती है दोस्ती या रिश्तेदारी या कुछ भी रिश्ता कोई भी हो, पर अगर वो हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता तो कई बार होता है बीच में ही वो छूट जाता है साथ। लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, अकेला मैं ही क्यों सारे काम करूं, या मैं ही क्यों हमेशा सफर करूं। ऐसे सोचते सोचते धीरे धीरे उस रिश्ते से विमुख हो जाते हैं। तो यहाँ जरूरत है आत्म मंथन की। ऐसी स्थिति में हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। इस भौतिक जगत में आकर हम चैतन्य शक्ति आत्माएं प्रकृति के 5 तत्वों से बने शरीर को धारण कर जीवात्मा बन जीवन यात्रा आरंभ करते हैं। मतलब जब हमें शरीर में आ जाते हैं तो जो हमारा रिलेशंस, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको माँ ही इंट्रोडक्शन करवाती है पूरी फैमिली से। माँ सबसे पहले उससे माँ से मिलता है, माँ को पहचानता है बच्चा, फिर माँ के थ्रू ही वो अपने बाकी रिश्तों को पहचानते पहचानते बड़े होते हैं। तो यही जीवन की यात्रा है कि इस बीच में एक बच्चे से लेकर बड़े होने तक जो भी लोग हमारे बीच में आते हैं, मतलब पेरेंट्स हुए, भाई बहन हुए, रिश्तेदार हुए, फ्रेंड्स हुए, स्कूल कॉलेज के दोस्त हुए, जब जॉब में आए तो वहाँ के कलीग्स हुए। तो ये हमारी जीवन यात्रा होती है जिसमें हमें नए नए लोग हमारे जीवन में ऐड होते चले जाते हैं। भौतिक जगत जब शरीर में आ जाते हैं तो ये जो हमारा जीवन है, ये भौतिक जगत कहलाता है। और जीवात्मा बन जब जीवन यात्रा प्रारंभ करते हैं तो बहुत पेशेंस और बहुत संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये भी है कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये हर किसी को पता है। हर चीज नई से पुरानी होती जाती है और आखिर टूट फूट कर वापस मूल तत्व से मिल जाती है। हम देखते हैं हर चीज जब नई आती है वो बिल्कुल फ्रेश अच्छी होती है,
मजबूत होती है। धीरे 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 टाइम के अनुसार वो चीज खराब होती जाती है और फिर टूट फूट के, क्योंकि सृष्टि से, प्रकृति से बनी है तो प्रकृति में ही मिल जाती है। वो वस्तु फिर कुछ भी हो सकती है, एक पॉट भी हो सकता है प्लांट का, या कोई वेसल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जब पुराना होता है तो फिर वो जब खत्म हो जाती है वस्तु तो मिट के वो प्रकृति में ही मिल जाती है, क्योंकि उसका मूल तत्व वहीं से है। वो पृथ्वी से ही बनी है। प्राकृतिक चीज प्रकृति में ही मिल जाती है। तो प्रकृति के प्रभाव में आकर समयांतर में चैतन्य शक्ति आत्माएं भी सतो रजो तमो स्थिति को प्राप्त होती हैं। हम अपने मूल गुणों से धीरे धीरे विकृत और विस्मृत होते जाते हैं। इस सृष्टि खेल में हर आत्मा अपने आप में अनोखी है, अद्वितीय है। ये हम जानते हैं कि जब हम एक बच्चा जन्म लेता है, वो अपने सातों गुणों में होता है, निश्चल, बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ, सबके लिए उसका एक, क्योंकि छोटे बच्चों को हम देखते हैं वो सबको एक समान देखते हैं, सबके लिए उनके मन में प्यार होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, पहचान उनकी बनती जाती है, जब संबंधों से, रिश्तों से, तो वो सिमटते जाते हैं कि ये मेरे घर में ही रहते हैं तो मुझे इनसे ज्यादा, अपने आप वो, क्योंकि आत्मा है, वो अपने आप धीरे 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 रिश्ते अपने जोड़ती है और किसी किसी को छोड़ती चली जाती है। और जब उसकी यात्रा शुरू होती है तो उसके संस्कारों में भी चेंज आता है। कुछ संस्कार तो वो अपने रिकॉर्डिंग में पिछले जन्मों के जो हैं आत्मा के अंदर छपे हुए होते हैं, वो साथ में लेके आते हैं। और धीरे धीरे जब किसी नए परिवार में वो जन्म लेते हैं तो उस परिवार के संस्कार भी उसके अंदर जुड़ते चले जाते हैं। और फिर जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर्स के थ्रू, कुछ दोस्तों के थ्रू संस्कार ऐड होते हैं। तो ऐसे करके इस जीवन की यात्रा में हर आत्मा के जो इतने जन्मों के संस्कार हैं वो चेंज होते चले जाते हैं, नए जुड़ते जाते हैं उसके अंदर। और कुछ संस्कार बहुत पक्के हो जाते हैं जो वो पीछे से लेके आते हैं। और इस जन्म में भी अगर वो गलत है और उसको यहाँ के भी ऐसा माहौल मिला जहाँ पे वो उसका संस्कार फिर से चलता रहा और किसी ने उस चीज पे टोका नहीं, तो वो और पक्का हो जाता है। तो कई बच्चे हमने देखे हैं जो आते ही बहुत रोना धोना होता है, जिनकी जिद की बहुत आदत होती है, और अगर उनको ना ठीक किया जाए तो बड़े होके भी वो जिद में ही रहते हैं, जिद्दी बन जाते हैं। उनको मतलब हर चीज उनके हिसाब से होनी ही चाहिए, नहीं तो उन्हें पसंद नहीं आता। तो ये आत्मा के जो गुण और अवगुण दोनों पक्के कब होते हैं? जब उन पे काम किया जाता है। तो हमें काम करना है हमेशा अपने गुणों पर। तो हर एक आत्मा को अपने गुण और संस्कार पर काम करना है। जैसे कि परमात्मा ने पहले भी बोला है कि मेरे हर बच्चा, हर आत्मा यूनिक है। तो हमें उस यूनिकनेस में अपनी अच्छाइयों को, अपने गुणों को, अपने संस्कारों को बढ़ाना है। हमारे गुण कर्म सभी स्थायी होने चाहिए, स्थिर है नहीं, पर हमें कोशिश करके उनको स्थिर बनाना है, गुणों को कर्मों के द्वारा बढ़ाना है। ऐसे में कोई सदा और संपूर्ण रूप से हमारा बना रहे, ये कैसे हो सकता है? हमारी ये इच्छा या अपेक्षा भी ही है। देह संबंधों की ये कमजोरी है कि संबंध बनते ही हम उन पर आधारित होने लगते हैं, हम अपनी मौलिकता गंवाने लगते हैं। जैसे कि अभी मैं पहले भी बात कर रही थी कि जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो धीरे धीरे हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाती हैं। उस रिश्ते से हमें लगता है कि एक साइडेड भी चला सकते हैं हम। अगर मन में हमने ठान लिया कि मैं इतने दिन से इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तो इसे भी मेरे साथ बदले में अच्छा ही करना चाहिए। ये नहीं देखते कि ऐसा जरूरी नहीं है, ये उसके संस्कार हैं। उसने आपको नहीं कहा था कि आप उसके लिए अच्छा, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखें। आपके संस्कार थे, आपने उनके साथ प्यार से और स्नेह से बात की, हमेशा एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपने पहल की। और अगर वहां से रिटर्न नहीं आ रहा तो ये आपका दोष भी नहीं है, उसका दोष भी नहीं, ये उसके संस्कार हैं। पर मेरा अपने संस्कार मुझे नहीं बदलने, क्योंकि सामने वाला मेरे अनुसार नहीं चल रहा। यहाँ पे आत्मा का गुण ये ही है कि उसको समभाव में रहकर हर रिश्ते को निभाना होता है, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के, बिना कोई, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके। यही आत्मा का गुण है। मनुष्य आत्मा का स्नेह तो गतिशील है, जो हमेशा एक के साथ एक सरीखा रहता ही नहीं है। जैसे नदी यात्रा करती है, ऐसे प्रेम भी एक लंबी यात्रा पर निकली हुई नदी समान है। जैसे गंगोत्री से निकली गंगा सागर तक चलती ही रहती है, बीच में
जैसे कहीं भी रुकती नहीं है, ऐसे ही मानव मन का प्रेम भी कहीं किसी एक पर अटकता नहीं है। हम गंगा की बात करें तो हम देखते हैं हिमालय से निकल के जब अपने साथ में कितना कुछ लिए चलती है, बहती चली जाती है, बहती चली जाती है। रास्ते में उसको कहीं भी अटकाव नहीं है और एंड में सागर उनका डेस्टिनेशन है, लास्ट। तो वो जैसे तैसे वहां तक पहुंचती ही है। तो हम मनुष्य आत्मा का भी यही है, हमारे अंदर भी जो प्यार है वो सदैव होता है, अटकता नहीं है। पर वही है, हम जब शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा जब शरीर में आती है, तो उसके जो मौलिक गुण हैं धीरे धीरे समय अनुसार इधर रहते रहते लोगों के साथ मिलते मिलते कई बार तो वो बहुत सुंदरता से अपने रिश्ते बनाता है, प्यार को बढ़ाता चला जाता है। और कभी कभी जब आत्मा शक्तिशाली नहीं होती, कमजोर होती है, तो परिस्थितिवश वो बदल जाता है, उसकी नेचर बदल जाती है। तो यहाँ पे यही है, आत्मिक गुणों को बनाने के लिए परमात्मा से कनेक्टेड रहना है, मेडिटेशन करके, योग करके परमात्मा से अपनी शक्तियां लेनी है, परमात्मा से गुणों को लेके धारण करना है, उनको बढ़ाना है। क्योंकि जब हम शक्तिशाली होंगे तभी हम हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। बात कर रहे थे हम स्थूल शरीर की, तो प्रारंभ में वही कहीं वह स्थूल पर अटक कर पार्थिव बन जाता है, कहीं वह उछल कूद करता है, कहीं दुनिया की ऊंची ऊंची दीवारों को लांघता हुआ आगे बढ़ता है, कहीं गहराई में उतरकर समुद्र तल तक पहुंचता हुआ अनुभव होता है। ये हम प्यार की बात कर रहे हैं। प्यार भी जब हमें सामने हमारे किसी रिश्ते में जैसे हमें मिलता है, मनुष्यों का ये नेचर है, हर मनुष्य की ये नेचर होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सामने वाले के बिहेवियर के अनुसार अपनी नेचर को ढालता चला जाता है। अगर सामने बहुत प्यार मिल रहा है तो वो भी बहुत प्यार देगा, अगर सामने से कम प्यार है तो वहां से उसका भी प्यार कम हो जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि हमें सबके साथ समभाव में, एक ही भाव में चलना है। क्योंकि ये यात्रा है, इस जीवन यात्रा में रिश्ते बहुत मिलेंगे, पर अगर हमें लॉन्ग रन तक उन रिश्तों को लेके चलना है और अपने आप को शांति में रखना है, चाहिए कि हमारा जीवन अच्छे से प्यार से बीते बिना किसी परेशानी के, तो हमें ये प्यार देना है। क्योंकि जो हम देते हैं वो ही लौट कर आता है। अगर हमारा प्यार भी समय के अनुसार, रिश्तों के अनुसार, उम्र के अनुसार कम ज्यादा, ऊंचा नीचा होगा, फिर रिटर्न में भी हमको ऐसे ही मिलता है। और इसी तरह से जो है प्यार बट जाता है, बांटना नहीं है, सबको एक समान, एक नजर से देखते हुए देना है। यहाँ पे कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? पूनम, अनीता, पुष्पा जी, रमा जी, रेणुका, सुरेखा आंटी, कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा अपनी तरफ से संबंधों में प्यार के बारे में? क्या बात, कोई भूल नहीं रहा? नहीं आंटी, आपने सब कुछ अच्छे से बता जस्ट दिया। आई हूँ मैं, तो आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, मुझे पता भी नहीं क्या टॉपिक चल। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सुनो आगे, फिर आगे कुछ ऐसा लगे। रमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, अपना कोई आप एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सुना रहे हो, आप ही बोलो आगे। अरे ऐसे नहीं, अच्छा सुना रहे हो? नहीं, नहीं, कोई सुना भी अपने रहे हो, समझा भी रहे हो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। समझ आ रहा है ना? हाँ, चलो पूरा समझ आ रहा है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। शुरू में किसी एक व्यक्ति पर अटका हुआ प्यार, इससे आगे और कोई मंजिल नहीं, ऐसी समझ से एक ही में समाकर, मतलब कई बार होता है ना कि किसी एक रिश्ता, हमें कोई ऐसा लगता है कि अरे इससे बढ़ के तो मेरे जीवन में कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता, यही, और हम उसी में अटक के रह जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे आपको प्यार नहीं करना, उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना, पर वो बात फिर वही है कि आपको सबको एक नजर से देखना है, सबके साथ एक आपके विचार चलने चाहिए, एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बिहेवियर सबके साथ रखेंगे तभी आप सभी से सुख और प्यार पाएंगे। ऐसी समझ अगर होती है तभी इंसान जो है खुश रहता है। और ऐसा प्यार जिसमें आप इसके आगे कोई और मंजिल नहीं है सोच लेते हैं, तो ऐसा प्यार कई बार कुंठित हो जाता है। जैसे कि गड्ढे में पड़ा हुआ पानी बदबूदार हो जाता है, तो ऐसे ही एक में समाया हुआ प्यार भी कुंठित हो जाता है।
यही कारण है कि किसी व्यक्ति का प्रेम कितना भी ऊंचा या गहरा हो, फिर भी आगे चलकर समय जब एक ही में आप अटक जाते हो तो धीरे धीरे वो ऊब पैदा कर देता है, मतलब बोरियत सी होने लगती है। मूल रूप से जो विकासशील, स्वतंत्र और किसी अगम्य मंजिल की कोशिश मूल रूप से जो विकासशील, स्वतंत्र और किसी अगम्य मंजिल की कशिश से भरा हुआ हो, वह स्थगित, पराधीन, संकुचित या दिशाहीन बन जाता है। और दोनों को अक्सर असह्य पीड़ा भी पैदा हो जाती है दोनों के रिश्ते में। तो ऐसे प्रेम में अपेक्षा, आक्षेप और आधिपत्य की भावना मिल जाती है। फिर उल्लास से भरा प्यार क्लेश, कड़वाहट की गिरफ्त में आकर दोषपूर्ण बन जाता है। प्रेम के कारण एक दो के नजदीक आए हुए, सदा के लिए एक दूसरे के हमसफर बनकर जीना चाहने वाले, एक दो के बगैर अपना अस्तित्व असंभव समझने वाले, फिर एक दो के सानिध्य में श्वास लेना भी मुश्किल महसूस करने लगते हैं और निराशा की गर्त में पहुंच जाते हैं। जैसे हम ये बात करते हैं आजकल, पिछले कुछ सालों से हम ये जो विवाह का संबंध है, पहले हुआ करता था कि विवाह के समय में पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ के लाते थे बच्चों के लिए कि नहीं, ये बच्ची हमारी फैमिली में सही रहेगी या ये बच्चा मेरी बिटिया के लिए सही रहेगा। पहले ऐसा होता था। आज है कि बच्चे स्वयं अपने लिए रिश्ता ढूंढते हैं, और जब बच्चे स्वयं ढूंढते हैं तो माँ बाप भी आजकल सोचते हैं कि चलो बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक उम्र मीन्स पहले होती थी शादी भी जल्दी कर दी जाती थी, छोटे एज में जल्दी शादी करते थे। आजकल बच्चे थोड़ा जॉब में सेटल होके करियर ओरिएंटेड हैं, पढ़ते हैं तो सोचते हैं जॉब भी अच्छा करें, तो वो अपनी पसंद से शादी करते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि शादी करने का जो नजरिया है उसमें वो आत्मा कैसी है ये नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि किसी भी चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी सोचते हैं कि वाह इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, ये मेरे लिए बहुत सही है। कोई देख लेगा कि इसके पास पैसा बहुत है, ये बहुत अच्छा है। कोई देख लेते हैं कि इसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मतलब पैसा, लाइफस्टाइल, गाड़ी, बंगला, कुछ भी देख लेंगे, पर जो सबसे मुख्य बात है आत्मा कैसी है, नेचर कैसी है, संस्कार कैसे हैं, परिवार में कैसे रहता है, वो सब नहीं देखेंगे। बस वो मोमेंट्री चीजें जो सामने सामने दिख रहा है, भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं, गहना, कपड़ा, इन चीजों से अट्रैक्ट होके उनको लगता है कि हाँ थोड़ी देर हम हंस बोल लिए अच्छे से, ये तो मुझे हंसा देता है या ये मुझे बहुत खुश रख सकती है, ऐसा सोच के भी बच्चे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। और फिर उनका अंत क्या होता है, एक आप थोड़ी देर मिल रहे हैं, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, तो वो टाइम आप अच्छे से निकाल लेते हैं। पर जब एक विवाह ऐसा संबंध है जिसमें आप 24 घंटे साथ होते हैं हर पल, तो संबंध निभाने के लिए सैक्रिफाइसेस बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सैक्रिफाइस ये नहीं कि एक इंसान पीड़ा सह रहा है और दूसरा आगे बढ़ रहा है, सैक्रिफाइस ये होता है कि आप परिवार को जोड़ के चला रहे हो। तो कई बार आपको अपनी कुछ इच्छाओं को उस मोमेंट के लिए साइड करके फैमिली को आगे लेके चलना होता है, पर आपकी इच्छाएं दबती नहीं है, आप समय आने पर उनको भी पूरा करते हैं। पर हाँ, संबंध बनाने के लिए आपको परिवार को जोड़ने के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो बच्चे होते हैं ये लोग वो नहीं चाहते, बस क्योंकि जॉब में है, अर्न अच्छा कर रहे हैं, तो फिर थोड़े टाइम बाद इनमें आपस में खिटपिट स्टार्ट हो जाती है। और खिटपिट के बाद एंड क्या निकलता है, डिवोर्स। जितनी जल्दी ये लोग शादी करते हैं उतनी जल्दी शादी का अंत भी कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी बहुत समझ के, सोच समझ के हमें डिसाइड करनी चाहिए कि प्रेम असल में प्रेम है या आकर्षण है। ये जब तक समझ नहीं आएगी तो किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते में बंधना अगर आपने किया है खुद चूज, तो उसको फिर जीते जी पूरा निभाना है। जब तक आपकी सांस है उस रिश्ते को निभाइए, क्योंकि एक दो बार मिलने से, थोड़े दिन साथ रहने से नहीं समझ आती कि वो इंसान हमारे लिए जीवन भर साथ निभाने लायक रिश्ता बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और फिर जब साथ रहने लगते हैं ऐसे लोग, तो कभी कभी छोटी छोटी गलत फहमियां भी उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, और बिना ही डिस्कशन किए खुद ही किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच के गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जैसे संबंध को एक झटके में तोड़ने की कगार पे आ जाते हैं। पूछते भी नहीं है, मौका भी नहीं देते कि एक दूसरे को मौका ही दे दें। और जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, वही लोग जानी दुश्मन बन जाते हैं। और तड़प तड़प कर स्वजनों के विपरीत जाकर जिनके साथ प्रेम लगन किए हों, ऐसे व्यक्ति के प्यार में जब कमी आती है तो एक दूसरे के साथ छल किया हो ऐसे लगने लगता है, नीरसता आने लगती है, और तब एक दूसरे की जरूरत कम हो जाती है।
जिसके साथ रहने, प्यार पाने कितने तड़पे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ फिर एकांत के क्षण गुजारना हो या कहीं जाना आना हो, साथ रहना हो, बहुत मुश्किल से समय कटता है। उसी प्रकार बेटे बेटियां बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तब माता पिता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही बदल जाता है। उनके प्रेम के बदले औपचारिकता ज्यादा आ जाती है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि माँ बाप के लिए कुछ करना पड़े तो पैसे की गिनती शुरू हो जाती है। वहीं खुद के बीवी बच्चों के लिए बहुत उमंग आनंद से खर्चे करते हैं। सभी संबंधों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आजकल के संबंध कृत्रिम, दमपूर्ण दिखावे मात्र से ज्यादा और कुछ नहीं है। उनमें गहरी सच्चाई और प्यार ये सब देखने को अब नहीं मिल रहा है। आप आत्मा के स्वभाव और अस्तित्व की इच्छा के विपरीत जाकर जिएंगे तो दुख के अलावा क्या पाएंगे? हम लोग देख ही रहे हैं हमारे चारों ओर का वातावरण आजकल कैसा दूषित ही बोलेंगे, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सच में जैसे बात हो रही है कि बच्चे जो हैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, रिश्तों में भी बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। उनको हर चीज गिव एंड टेक बराबर चाहिए, अगर दे रहे हैं तो वापस भी चाहिए उनको। मतलब एक तरह से रिश्ते भी उनके व्यापारिक हो गए हैं कि अगर मैंने किया है तो मुझे रिटर्न चाहिए। वो ये नहीं देखते कि सामने मेरे बड़े हैं या मेरे अपने हैं, मेरे घर के बुजुर्ग हैं, कौन है, मैंने कर दिया हो गया बस, या तो इतना चले। और या फिर वो चेक करते हैं कि सच में जरूरत है कि नहीं है। पेरेंट्स को बच्चे बहुत साइड ट्रैक कर देते हैं कि नहीं अब इनकी जरूरत नहीं है, अब बस खाओ पियो और शांति से बैठे रहो, इतना ही है। और जबकि चाहिए क्या होता है, क्वालिटी टाइम चाहिए होता है बच्चों का। पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता, वो तो सेल्फ सफिशिएंट है। जब उन्होंने आपको बड़ा किया है, आपको इस लायक आज बनाया है, तो मीन्स वो सेल्फ सफिशिएंट है। उन्होंने अगर आपको बड़ा किया है तो उन्हें आपकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा साथ चाहिए, समय चाहिए। दिन भर में अगर आप 10-15 मिनट भी उनके साथ बैठ के जो 10-15 मिनट दें, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, वो टोटल उन्हीं का टाइम होना चाहिए, उन्हीं के साथ होने चाहिए। उस टाइम में आपका मोबाइल, बच्चे, फैमिली, आप दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बैठे उनके साथ हैं और मोबाइल पे दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, तो फिर वो बैठना उनके साथ का नहीं हुआ, वो आपने सिर्फ एक नाम गिनाया कि आप आके बैठे हैं। अगर उनके पास बैठे हैं तो समय उनको दो, उनसे बात करो, उनके साथ खेलो, कुछ भी करो, बट वो टाइम उनका होना चाहिए। वो लगना चाहिए उनको कि हाँ आपने ये समय, वो टाइम कितना दिया वो मैटर नहीं करता। वो क्वालिटी टाइम ऐसे बनता है कि आपने वो संग उनके साथ बिताया, वो पल उनके थे, आपने और उसमें कुछ नहीं किया, तो उससे उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, बड़े लोग अगर खुश हैं, तो उनके मन से दुआएं ही निकलेंगी। वैसे भी बद्दुआ तो वो कभी भी नहीं देते अपने बच्चों को, बड़े, पर हाँ मन खुश नहीं है तो टीस सी तो मन में रहती है। ये तो मन में रहती है मेरे पास कब बैठेंगे, मेरे पास कब आएंगे, तो उससे वो खुश नहीं रह पाते। और खुश नहीं है तो शांत भी नहीं है, और फिर धीरे धीरे बीमार होने लग जाते हैं। तो बेटर है कि अपने घर के बड़ों का, छोटों का, सबका बराबर ध्यान रखें। ये हर घर के व्यक्ति की, हर मेंबर की ड्यूटी है, सिर्फ बच्चों की नहीं। अगर हम एक परिवार हैं तो परिवार के हर सदस्य की ड्यूटी है कि वो सबका ध्यान रखे। परिवार का मतलब भी होता है कि सब एक धागे में पिरोए हुए मोती होते हैं, वो माला का रूप होता है। एक परिवार माला है, उसमें से एक भी अगर व्यक्ति दुखी है तो मतलब माला पूरी हमारी बिगड़ने के रूप पे आ गई है। तो उसको बिगड़ने नहीं देना, मतलब जो अगर दुखी है तो उसके दुख को दूर करना दूसरे वाले के। यही फैमिली होती है, यही परिवार होता है। एक्चुअली पहले परिवार की परिभाषा दूसरी थी, लेकिन अब परिवार में बस बीवी, बच्चे, मैं मैं पति पत्नी और बच्चे, बस परिवार की परिभाषा आज यही रह गई है। लेकिन पहले परिवार की भाषा दूसरी थी, जिसमें दादा दादी भी होते थे, चाचा चाची भी होते थे, तो ये परिवार कहलाता था। लेकिन आजकल इसका रूप भी बदल चुका है। ये पुष्पा जी पिछले ना 15-20 साल का रूप बता रहे हैं जो आप बता रहे हैं। अभी इन दिनों फिर से बच्चों में बदलाव आ गया है। अब फिर लगे कि नहीं मेरी फैमिली में मेरे बच्चों को दादा दादी भी नहीं आंटी, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सभी के जगह ऐसा है, ऐसा भी नहीं है, मेजोरिटी में आ गया वापस। कहना चाह रहे हो कि अब फिर से इस तरफ रुझान हो गया है बच्चों का। बीच में तो ऐसा भी नहीं कि सभी परिवार ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे हैं, दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, जॉब के चक्कर में बच्चों को निकलना पड़ता है। पर हाँ, का एक समय ऐसा आया था कि परिस्थितियां भी ऐसी आ गई हैं कि अगर जो बच्चे बाहर जॉब करते हैं तो शायद वहाँ मम्मी पापा के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं कि हमको यही अच्छा लगता है, मुझे यहीं रहना है, तो वो भी एक दूरी बन जाती है माँ बाप और बच्चों में। और पेरेंट्स अपने घर नहीं छोड़ना चाह रहे,
बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई। ये भी एक परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे बच्चे भी फंस जाते हैं और माँ बाप भी, क्योंकि इस एज में वो नई जगह पे, नई सोसाइटी में बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि बच्चे तो सुबह के गए शाम को आएंगे। तो यही है परिवार की कि कैसे हम एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को खुश रखते हुए आगे बढ़े। यही चीज हमको सीखनी है और उसी के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है, स्थिर होने की, शांत होने की। क्योंकि जब तक हम स्थिर और शांत नहीं है, हम कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते ना, चाहे अपने लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो। और उस सब के लिए फिर हमारे पास एक ही चीज है, अध्यात्म क्या सिखाता है कि हमें सेल्फ ट्यूशन करनी है, अपने साथ बैठना है, और बैठेंगे तो अपने साथ बैठ के थोड़ी देर परमात्मा से ध्यान जोड़ना है, योग करना है। एक्चुअली क्या होता है आंटी, मतलब अगर जो मैं जो सोचती हूँ वो बता रही हूँ कि एक एज हो जाने के बाद तो बहुत मतलब ज्यादा घर से बाहर निकलना नहीं होता है, बहुत जरूरतें भी नहीं रह जाती, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, थोड़ा समय मेरे साथ बिताए, वही एक ख्वाहिश रह जाती है। जब वो मतलब एक ही घर में रह के अगर जो वो चीज पूरी नहीं होती तो सोचिए, दूरी तो है ही। अगर जो हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन हम अपने मम्मी पापा को समय नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक साथ रहते हुए भी तो वो दूरी ही है। वही बात कर रहे हैं परमात्मा भी कि अगर घर का कोई एक व्यक्ति भी दुखी है तो बाकियों की ड्यूटी बनती है कि उस दुख का कारण जाने और उसको दूर करें। यही परिवार का मतलब है कि परिवार में सब को आपने एक साथ रखना है, तो एक साथ रखने के लिए सबको सुख भी देना है और खुशी भी देनी है। उसके लिए फिर यही एफर्ट है कि सबका, अगर कोई दिख रहा है परेशान दुख में, तो फिर बात करे, घर का मेंबर बात करेगा तभी वो खुल के बता भी पाएंगे। क्योंकि अगर प्यार से नहीं पूछेंगे तो वो बता भी नहीं पाएंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और उसके लिए फिर यही होता है कि आप डेली जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तभी तो आप मन की बात कर पाते हैं। आप अचानक से 15-20 दिन में एक बार मिल रहे हैं 10 मिनट के लिए, और उसमें भी अपने फोन पे बिजी, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, तो ऐसे वो नहीं बता पाएगा इंसान। उसको कितनी भी जरूरत हो वो बात ही नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि परिवार में सबको एक साथ लेके चलना, यही परिवार का असली मीनिंग होता है। दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल। आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा अलौकिक प्रकाश है जो हमारी बुद्धि को रोशन करता है, हमें जागृत करता है। जैसे उजाले में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, समझ में आता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान जीवन और संसार संबंधित मूलभूत सत्यों का ज्ञान स्पष्ट करता है, जिससे जीवन में घटने वाली, अनुभव में आने वाली हर घटना, तथ्य, व्यक्ति, परिवर्तन सब स्पष्ट में आता है। मनुष्य आत्मा की शक्ति, गुण सीमित है और परिवर्तनशील है। ये तो हम सभी जानते हैं ना, परिवर्तनशील है हमारा मतलब हम जब अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने स्वयं को भी अगर देखें तो जो हमारी नेचर थी बचपन में जो हम थे, वो जैसे जैसे बड़े हुए हम उसमें बदलाव लाते गए। हमारी अपनी ही देख लीजिए, ईटिंग हैबिट्स देख लीजिए, उठने बैठने बात करने का ढंग देख लीजिए, कपड़े पहनने का ढंग देख लीजिए। तो जीवन की यात्रा में परिवर्तन तो बहुत ज्यादा आते चले जाते हैं। संबंधों में भी एक ही फैमिली में रहने वाले जिनके साथ बचपन में हम बहुत क्लोज थे, शायद बड़े होकर हम कहीं कहीं पे दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम में चेंज आया नेचर में तो उनकी भी नेचर में थोड़ा चेंज आया है। तो कई बार वो चेंज एक दूसरे का हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उस थोड़े बड़े होते ही हमारे बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। क्योंकि बचपन में तो इनोसेंस में हम लोग उस चीज को नहीं मायने मैटर नहीं करता था हम लोगों को, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चीजें भी हमें मैटर करने लग जाती कि नहीं। तो यही बात है कि जो परिवर्तनशीलता है कभी अच्छी भी होती है और कभी कभी भारी भी पड़ जाती है, उससे नुकसान भी हो जाता है जब हम ध्यान से कॉन्शियसली अपने आप को सही रास्ते पर नहीं रखते हैं। बात हो रही है कि बेशक साधना और संयम से व्यक्ति महात्मा, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा या देवता बन जाता है, परंतु ये सभी भी प्रकृति के आधार से संसार यात्रा पर गतिशील हैं। तो इन सबके साथ भी प्रकृति का वही अनादि नियम काम करता है, जो कि जो आया है वो जाएगा, जो शरीर धारण करता है वो शरीर छोड़ता भी है। इसीलिए सभी भी हमारे जीवन के स्थायी आधार स्तंभ कभी नहीं बन सकते, ना ही उनकी याद, उपासना, साधना हमारी सदा संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण कर सकती है। जैसे हर क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता ही निर्णायक मानी जाती है, ऐसे ही संसार खेल में भी परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है। केवल और केवल वे ही संपूर्ण ज्ञान के, सत्य ज्ञान के दाता हैं, सर्व सद्गुणों और रूहानी शक्तियों के अखूट भंडार और सागर हैं। उनकी महिमा जो है अपरंपार गई हुई है।
आखिरकार सबकी नजर और बुद्धि उस अविनाशी सहारे स्वरूप परमात्मा की ओर ही जाती है। सही है ना? हम जब भी परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, चाहे परिवार में कितने भी लोग हो, हमें पता भी है कि हेल्प तो उस मोमेंट पे वही लोग करेंगे, पर सीधा ध्यान कहाँ जाता है? ऊपर परमात्मा की ओर जाता है ना, कि परमात्मा ये वक्त आया है, अब आप मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दिखाओ। पहली बात तो हम सीधी उन्हीं से करते हैं। ठीक है, अब हम ज्ञान में आ गए तो हमारा बात करने का ढंग, पूछने का ढंग अलग हो गया है, बट इनिशियली भी, पहले भी जब हम इतना नहीं जानते थे, हम जैसे भगवान को मानते थे कि ऊपर हैं, तो हमारा छोटी से छोटी परेशानी में भी, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये है कि सीधा भगवान को याद करती थी। जैसे मैं माता रानी को बहुत बोलती, माता रानी ये दिक्कत आई है, अब आप बताओ कैसे करना है ना। तो ऐसे सबके साथ है। मुझे लगता है कि कुछ भी संसार में, अपने जीवन यात्रा में हमें जब दिक्कत आती है तो हम सबसे पहले भगवान को ही याद करते हैं, उन्हीं की ओर हमारा ध्यान जाता है कि वहां से मदद मिले। फिर उसके बाद हम अपने आसपास में नजर दौड़ाते हैं कि हाँ, मेरे को ये परेशानी है, मैं इस रिश्ते में बात करूंगा तो शायद अपनी परेशानी का मुझे हल मिल जाएगा, या इससे बात करने से मुझे हल मिल जाएगा। आप लोग बोलिए इस पे कुछ। कोई बोलना चाहेगा इस पे कुछ? क्या बात? आंटी मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अर्चना, कोई बात नहीं। आंटी सुरेखा आंटी, आप कुछ बताइए। देखो, पहले के परिवार ने अभी के परिवार में संस्कार में भी बहुत फर्क आ गया है। आजकल सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और अपने विचारों को रखना चाहते हैं। अगर आपस में मेल जोल होता है जब, तो परिवार बहुत ही अच्छा चलता है। पर जब वो मेल जोल नहीं होता है ना, बाहर के संस्कार लेके बच्चे आ जाते हैं, जब थोड़ी उनमें डिफरेंस आ जाती है, जब हमारी ये ड्यूटी हो जाती है कि हम उनको किस तरह से मोड़े और किस तरह से इनको बताए, प्यार से बताए, कैसे बताए, तो परिवार रह सकता है अच्छा। पर आजकल ये बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मुझे ऐसे लगता है। अपने तक तो ठीक है, परंतु आगे जाके हम बाहर भी जाते हैं तो भी यही देखते हैं कि परिवार के होता है वो छोटे से छोटा बनता जाता है, इतना सिकुड़ता जा रहा है दिन दिन। हाँ जी, हाँ जी। उसको ठीक करना है परमात्मा में। अगर अपन आस्था रखेंगे और परमात्मा को याद करके ही हम जो कुछ करेंगे, तो हर में संस्कार वही आ जाता है और वही आज वापिस वो दिन आने की पूरी पूरी गारंटी होती है। हाँ जी, कि हम ही बदल सकते हैं इसको। जी, परमात्मा भी तो यही बोलते हैं कि अपने ऊपर काम करिए आप। हाँ, बस अपने ऊपर ही काम करना है। हाँ जी, परमात्मा रोज हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि अपने गुणों को, अपने संस्कारों को आप पॉलिश करिए। आप अगर चेंज होते जा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन से, आपके तंग से लोग अपने आप, आपके आसपास वाले, आपके घर का धीरे धीरे वो हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो रिश्तों को खराब करती हैं। क्योंकि जहाँ हमारे मन में ये आने लगता है, इतना टाइम हो गया, मैं क्यों करती रहूं। आंटी तो पेचा का संबंध कैसे बनाएंगे? हाँ, हमको बात में नहीं, अपेक्षा में रखेंगे, संबंध कैसे बनाएंगे? की आवाज टूटी। खुशबू, संबंध कैसे बनाएंगे से पहले क्या बोल रही हो? उपेक्षा में रखेंगे तो संबंध कैसे बनाएंगे? हाँ, उपेक्षा नहीं रखनी। उपेक्षा रखेंगे तो संबंध बन ही नहीं सकता। फिर सामने वाला भी, अगर उसने हमें एक दिया तो हम अगली बार वो हमसे उम्मीद करेगा, फिर हम उससे उम्मीद करेंगे, तो संबंध नहीं बनते। बस प्यार बांटना है, प्यार बांटेंगे तो संबंध अपने बनते चले जाएंगे। वस्तुओं की डिमांड नहीं रखनी कभी भी, बस अपनी तरफ से आपने सही बात करनी है, हमेशा सही बात रखनी है उनके आगे। फिर वो कैसे लेते हैं, उस रिएक्शन से आपको नहीं चेंज होना चाहिए। आपको जब सही बात रख रहे हैं तो उसका रिएक्शन उसके संस्कार है, उससे आपको नहीं हिलना। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए कि आपने, जब आपको पता है सही बात करी है, तो फिर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। क्योंकि अगर उनका रिएक्शन, समझ गए, वो उपेक्षा करने से संबंध अच्छे बनते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, पेशेंस में रहना है ना। ठीक है, वो तो एक्सपीरियंस हो रहा है अभी अपन को भी। देखो, अपन घर के अंदर वातावरण ऐसा रखते हैं परमात्मा से जुड़े, तो वो भी वातावरण घर में भी बदलता रहा है। जी, धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हाँ, बदल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों नहीं मनुष्य आत्माओं की सीमाओं को हम समझें, स्वीकारें और उन पर आधारित होने के बजाय सर्वोच्च सत्ता परम परमात्मा से संबंध जोड़ें। अपने आप को उनके ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर कर लें। फिर हम प्रकृति
और आत्मा के बदलते व्यवहारों से आहत नहीं होंगे, और ना ही बदलते परिवेश में हम अपने आप को साक्षी, न्यारा और समझदार बनाकर रख सकेंगे। ऐसे में हम अपने आप को न्यारा बनाकर रख सकेंगे और ऊंचाइयों को छूकर एक रस रह सकेंगे। खुशबू, आपका माइक्रोफोन बार बार ऑन हो जाता है बेटा, उसको ऑफ कर लिया करो, फिर बोलते टाइम चला लिया करो, है ना? क्या आवाज आ रही है दूसरी, है ना? हमें समझना होगा कि जीवन में यदि एक रिश्ते नाते में किसी प्रकार की विफलता मिली तो इससे पूरा ही जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता है। जहाँ प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य हमें सहज ही सुलभ हो, स्वयं परम शक्ति की असीम कृपा हमारे पर अनवरत बरसती हो, और हम स्वयं भी समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली और भावनात्मक प्राणी हैं, ऐसे सुंदर संसार में कोई एक क्षति के कारण हम अपने जीवन को बर्बाद करने का अन्याय अपने आप से नहीं कर सकते हैं। हमें समझना होगा, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें हम अपने मन की स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वहीं पर ये हमारा टेस्ट पेपर जिसकी हम बात करते हैं वो होता है। वहां पे हमें शांत रहकर, स्थिर रहकर, सोचकर कि ये क्यों हुई, परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई, उसके आगे पीछे का जब सब सोचते हैं और परमात्मा से कनेक्ट होकर डिसीजन लेते हैं, तो हम उसमें सक्सेस होते हैं और अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा लेते हैं, और न हम किसी के साथ गलत करते हैं। क्योंकि जब स्थिर और शांत मन से हम डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा करेक्ट होता है। हम क्योंकि सोच समझकर, परिस्थिति का आगे पीछे का सोच कर डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो वो सही होगा। और अगर रिएक्शन तुरंत हमने दे दिया, बिना परखे, बिना सोचे निर्णय अगर ले लिया, तो वो गलत होगा और स्थिति अच्छे की बजाय और बिगड़ जाएगी। तो बार बार परमात्मा एक ही बात याद दिलाते हैं कि आपको हमेशा शांत रहना है, स्थिर रहना है, परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए डिसीजन, निर्णय लेना है, और निर्णय सही तभी ले पाएंगे जब आप शांत मन में होंगे, स्थिर मन में होंगे। आध्यात्मिक ज्ञान का निरंतर सुनना, अध्ययन, अभ्यास और प्रयोग हमारे में स्वाभाविक रूप से खुशबू, मैं आपका फिर बेटा साथ दूंगी, आप बार बार ऑन कर देते हो, बार बार ऑन मत करो। हमें समझना होगा कि जीवन में यदि एक रिश्ते नाते में किसी प्रकार की विफलता मिली तो इससे पूरा ही जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता है। जहां प्रकृति का, ये हम बात कर चुके थे, है ना? ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण हम जब निरंतर करते हैं तो हमारा अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब हम परमात्मा का ज्ञान डेली सुन रहे हैं तो हमने देखा है हमारे संस्कार, हमारे गुण बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें पॉजिटिविटी आती जा रही है, जिसकी वजह से हम आसपास पर्यावरण और सबका, हम सबको अपने घर की परिस्थितियों को, घर के वातावरण को चेंज कर पा रहे हैं, जिससे हमारा घर मंदिर का रूप लेता जा रहा है, शांति बढ़ती जा रही है, घर में प्यार बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, अलग एनर्जी आती जा रही है हमारे घर में। और कई बार होता है कि सब कुछ गंवाने के बाद भी भगवान और भाग्य ये तो हमारे साथ है, क्योंकि अगर परिस्थितिवश हमारा, अगर पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हम लॉस में जाते हैं और हमारे बाकी सब चीजें अगर चली भी गई, तो हमें ये पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप को याद दिलाना होगा कि परमात्मा और मेरा जो भी भाग्य है वो मेरे साथ है, मैं कर्म करके उसको फिर से जागृत कर लूंगा, फिर से ऊंचाइयों पे ले आऊंगा। तो इसलिए परमात्मा का साथ मुझे हर परिस्थिति में रखना है, उनको अपने साथ, और खुद को उनके साथ जोड़ के रखना है। इसलिए हमें किसी अनचाही घटना से अपने या अन्य के जीवन के प्रति नकारात्मक कदम नहीं उठाने चाहिए। जीवन का कोई एक द्वार बंद होता है तो दूसरे अनेक द्वार खुलते भी हैं। ये हमने देखा है कि जब परिस्थितिवश हमें कहीं से अगर ना मिलती है तो परमात्मा दूसरा रास्ता खोल देते हैं, जहाँ पे हमें आगे बढ़ने के लिए
फिर से एक राह दिखाई देती है। पर वहां पे फिर वही वाली बात है कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा। परिस्थिति आने पर रोना धोना और डावाडोल नहीं होना। हमें आंखें खोल के दिमाग को सही ठिकाने पे रख के स्थिर मन से देखना है कि परिस्थिति क्यों आई है। परिस्थिति की अगर वजह जान जाते हैं तो फिर हम सही राह भी ढूंढ लेते हैं। वही है कि एक द्वार बंद हुआ, अगर कहीं पे मेरा बिजनेस खराब हो गया या रिश्ता खराब हो गया तो फिर मुझे उसकी वजह ढूंढनी है। वजह मिलने पर मैं उसको कार्य करके फिर से ठीक कर सकती हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान हमें अंधकार में आशा की किरण, विसर्जन में भी सर्जन और शून्य में सृष्टि की संभावना दिखाता है। मतलब अगर मेरे में ज्ञान है, मैं जो इतने दिन से परमात्मा का ज्ञान सुन रही हूँ और उस ज्ञान को अगर मैं धारण भी कर रही हूँ, तब परिस्थिति आने पर मैं अपने लिए रास्ता ढूंढ पाऊंगी। परमात्मा हमेशा बोलते हैं हर आत्मा समाधान चित है। हर चीज का आंसर हमारे अपने अंदर है, आत्मा के खुद के पास है। सिर्फ करना क्या है, परमात्मा से कनेक्ट होना है, निरंतर शक्तियां लेती रहनी है। जब आत्मा शक्तिशाली होगी तभी परिस्थिति आने पर वो परिस्थिति से लड़ने का भी साहस कर पाएगी। शक्तियों में रहना सबसे जरूरी है, उसके लिए परमात्मा से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, योग वो रास्ता है जिससे हम परमात्मा से कनेक्ट होकर रह सकते हैं और शक्तियां ले सकते हैं। सचमुच हमारे संबंधों के संसार की वर्तमान स्थिति बहुत ही अभद्र नजर आ रही है। आजकल हम ये देख ही रहे हैं कि जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, काफी जगह पे हम देखते हैं, हम हर रिश्ते की बात नहीं कर रहे, हर परिवार की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं कि बहुत फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, बस वो दिखावे में जिए जा रहे हैं। और ऐसे में हमें स्वनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता इसी दृष्टि से हमारे जीवन में बहुत जरूरी भी हो गई है। वास्तव में अगर हम समझें, सोचें तो हमें ये पता चल रहा है कि आध्यात्मिकता ही जीवन है। अध्यात्म के बिना जीवन जीवन नहीं, मृत्यु के समान है। आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न सत्य हमें संसार को यथार्थ रूप से समझने की सद्बुद्धि देते हैं। मतलब अगर हम ज्ञान में हैं तभी हम जान पाते हैं, परिस्थिति को समझ पाते हैं, अपने आसपास के रिश्तों को उनके बिहेवियर के थ्रू समझ पाते हैं, उनके व्यवहार के थ्रू जान पाते हैं। वहीं परमात्मा के साथ हमारे योग हमारे आंतरिक आत्मिक गुण और शक्तियों का विकास करता है, हमें आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त बनाता है। तभी हम स्वावलंबी व स्वनिर्भर बन सकते हैं। इससे अधिक कहें तो ज्ञान, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति के दाता और सागर परमात्मा के साथ का योग हमें भी प्रभु पिता मतलब परमात्मा के समान दाता बनाता है। परमात्मा तो बोलते हैं ना कि आप सभी देवी देवता हो, तो देने वाले बनो। देना क्या है? देना जो हमने परमात्मा से लिया है, जो हमने गुण परमात्मा का, कहते हैं ना मेरा वो, आजकल हम डेली सुबह क्या बात कर रहे हैं, क्या करना है हम सबको? परमात्मा का क्या बनना है? रेणुका आप बताइए, परमात्मा को क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है। तो परमात्मा डेली हमें यही बोल रहे हैं कि अगर हम उनके गुणों को धारण करेंगे तभी हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे ना। लोग हमें देखें और उन्हें समझ आए कि हाँ ये पहले तो ऐसी थी, अब इतना चेंज हो गया है, क्या कर रहे हो, है ना। और फिर हम उनको जब वो ज्ञान देंगे, ज्ञान उनसे शेयर करेंगे, दे तो हम क्या सकते हैं, हम उनसे ज्ञान शेयर कर सकते हैं, तब उनमें भी धीरे धीरे वो चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो वो है परमात्मा को प्रत्यक्ष करना। तो हमें परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं कि तुम सब देवी देवता हो। तो हम देवी देवताओं का क्या काम होता है? देना। तो पहले अपने अंदर जब हम खुद धारण कर पाएंगे, खुद में चेंज ला पाएंगे, उसके बाद ही देने की बात आती है। जीवन में फिर पीड़ित, व्यथित, आधारित होने की बात नहीं रहती। जैसे परमात्मा सर्व का पिता, जगत का नाथ है, विश्व का रक्षक है, अविनाशी आत्म सहारा है, उनके साथ का योग हमें भी विशालता, भरपूरता व रूहानियत से भरपूर कर देता है। फिर तो ऐसे आत्मिक रूहानी नातों में सभी अपने लगने लगते हैं, सब कुछ कल्याणकारी अनुभव होता है। अपने पराये के संकुचित भावों से ऊपर उठकर हम बृहद बन जाते हैं, हम सार्वजनिक वैश्विक बन जाते हैं। जीवन में अकेलापन, खालीपन, निराशा दूर दूर तक भी नजर नहीं आती। जब हमने परमात्मा को अपना संगी साथी बना लिया, सदैव उनसे कनेक्टेड रहेंगे, तो जीवन में चाहे जितनी मर्जी परिस्थितियां आ जाएं, घोर निराशा जो बाहर के लोगों को दिखेगी,
पर हम, क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तो हम अंदर से अंधेरे में नहीं होंगे, उजाले में होंगे। परिस्थिति कितनी भी दुखदाई हो, हम स्ट्रांग रह के उसको फेस कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा का साथ है मेरे साथ, वो सदैव मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं। तो मुझे कभी भी वो अकेलापन, वो खालीपन और डर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि कभी भी दिनों में ऐसा टाइम जब आए जिंदगी में, तो हमें अकेले होते हुए भी एकांत में सुख का अनुभव करना आना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किसी दूसरे पर, किसी मनुष्य आत्मा पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 2 मिनट, उसके लिए कहीं स्पेशल जाने की भी जरूरत नहीं है, तैयार होने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ 2 मिनट के लिए परमात्मा को पहले याद करें कि मैं आत्मा, फिर परमात्मा को याद करें, और उनसे जैसे ही कनेक्ट होंगे शक्तियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, और शक्ति लेते हुए अपने आप को फिर से स्ट्रांग बना लेंगे। हम ईश्वर हमारा रक्षक, यह भरोसा छूटे नहीं, जो कुछ होता कल्याणकारी होता, ये निश्चय कभी भूले नहीं। ओम शांति। आज का हम यहीं पे अपना इस टॉपिक का डिस्कशन, अब जो आप लोग करना चाहते हैं, आज जो हमने बातें की हैं उसमें आप लोग भी कुछ जोड़िए, रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, और संसार के संबंधों में जो कभी कभी बदलाव आ जाते हैं हमारी नेचर की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से, तो उन्हें कैसे, हम जब से ज्ञान में आए हैं, हमने कैसे रिश्तों को सुधारना, मधुर बनाना सीखा है, ये सब वो ही बता रहे हैं। तो आप भी प्लीज कुछ ऐड कीजिए। कोई कुछ जोड़ना चाहेगा, कोई अपनी बात बताना चाहेगा? आंटी समझ के संबंधों को परीक्षा में रखना चाहिए। हाँ ठीक है खुशबू, आपको समझ आ गई, मैं बाकियों से पूछ रही हूँ बेटा, है ना? अब बाकी लोग को बात, हाँ आप बाहर तो आ जाइए। हाँ आप बाहर तो आइए पहले। अच्छा बाहर आओ, आ गई बाहर आ गई। हाँ जी टॉपिक अच्छा था, मैं थोड़ा सा सुनी पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आपको है ना सरप्राइज अच्छा था। और बताइए कुछ, आप लोग भी तो ऐड करिए, हम सब तो एक जैसे एक नाव के सवार हैं, सब साथ साथ ही चल रहे हैं, तो आप लोग भी शेयर करिए मेरे साथ इस टॉपिक पर कुछ। मैं तो यही कहूंगी कि परिवार में जो भी है, जैसा भी है, उसको उसी तरह स्वीकार कीजिए और धैर्य रखिए। शायद आपके वाइब्रेशन, जो आप परमात्मा से जुड़ गए हैं, तो उसके वाइब्रेशन से आपके परिवार के सदस्यों पे भी वो प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, और वो पॉजिटिव सोचेंगे। खुशबू माइक्रोफोन ऑफ कर दो। खुशबू दीदी, टीनेजर्स के मामले में तो थोड़ा मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाता है इनको समझाना। मतलब हमारे आंखों के सामने हमको दिख रहा है वो गलत कर रहे हैं, हम उनको प्यार से भी समझाते हैं, फिर भी वो गलती करते जाते हैं। एक बार झूठ बोलते, 2 बार बोलते, बार बार अगर झूठ बोले तो क्या करना चाहिए? झूठ बोलने की वजह ढूंढो कि क्या आप उन, जैसे होता है ना कि उनको आपसे उम्मीद किसी और चीज की है, क्योंकि जो आपने उनको जिस ढंग से बड़ा करा ना, अनीता, मैं आपकी बात नहीं करी, आप इन द सेंस एवरी इंसान, है ना? अब जैसे मैं अपने पर लेती हूँ, मैं मदर, अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई और उसने मुझे आके बताया कि मम्मी आज मुझसे ये मिस्टेक हो गई, मैंने पर्पसली नहीं की पर मुझसे हो गई, तो मेरा उस टाइम मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी गलती है और मेरे को तो मन करेगा उसको तो लगा दूं, इतनी बड़ी गलती कैसे की, मैंने थोड़ा नहीं सिखाया ये। बट वहीं पर मेरा टेस्ट था कि मुझे शांति से उसकी बात सुनी, फिर उसको मन में गुस्सा है वो ठीक है, आप मदर हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट अगर बच्चे को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो उस मोमेंट पर आपको उसको ओपन हार्टेडली वेलकम करना होगा कि बेटा बहुत अच्छी बात तुमने मुझसे बात शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर बेटा यहाँ तुम गलत थे, ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे बिहेव करना था, कोई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम थी, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे छुपाया नहीं, पर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम मुझसे बात करना, उसके बाद डिसाइड करना, उसके बाद रिएक्शन देना। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो पता है हम पेरेंट है कि हमारा बच्चा गलत है, तो हम आगा पीछा कुछ भी नहीं देखते, सीधा बरस पड़ते हैं उसके ऊपर, है ना? जब वो फर्स्ट टाइम आता, जब वो पहली बार प्रॉब्लम लेके आया था और हमने गलत रिएक्शन उसको दिया था ना, तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे एहसास तो है कि उसने गलत करा।
पर उसको साथ में ये भी पता है कि अगर मम्मी को बताया तो मम्मी को मुझे 4 बात और सुनाएगी। ऑलरेडी मैं परेशान हूँ, परेशानी नहीं करेगी पर मुझे और परेशानी को बढ़ा देगी। खुशबू, अब मैं आपको हटाने वाली हूँ बेटा यहाँ से, बस, है ना? आप नहीं सुन रहे हो, बार म्यूट बार में अपना कर रहे आंटी, माइक्रोफोन अनम्यूट में हो जा रहा बार बार, मोबाइल कर पर है मेरा मोबाइल। हाथ मत लगाओ उसको म्यूट करने के बाद, फिर अनम्यूट नहीं होगा वो बेटा, हाथ मत लगाओ, है ना? ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अनीता मेरे को जो समझ में आया, मुझे वो यही लगता है कि फर्स्ट टाइम जब बच्चा, चाहे वो छोटी सी गलती थी चाहे बड़ी थी, अगर मैंने उस गलती पे रिएक्शन गुस्से वाला दे दिया तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे बताएगा नहीं कि मम्मी तो डांटने का ही काम है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वो नहीं, सिचुएशन में गुस्से का भी रिएक्शन नहीं, प्यार से 1 बार 2 बार 4 बार फिर भी वही गलती आंटी रिपीट हो तो क्या करना चाहिए? आंटी मेरे को भी ना, मेरे बॉन्डिंग बनाएंगे ना तो वो करेगा ही नहीं ना। नहीं करेगा। हाँ रेणुका, आप क्या बोल रहे थे? आपका क्या बेटा? हाँ मैं कह रही थी आंटी, मेरे भी यही अनुभव है कि जब हम प्यार से बच्चे की बात सुनते हैं और उसको समझते हैं और उसको मतलब वापिस से यही आपने जो बात कही कि नहीं बेटा, यही बात है कि आपने मुझे बेटा सही है कि आपने मेरे को जो सच्चाई थी वो बताई, तो वो बच्चे ना वापिस गलती भी नहीं करते और वो कभी हमसे कुछ छुपाते भी नहीं है। वो हर चीज छोटी से छोटी आके भी बताएंगे कि मम्मी हम पे विश्वास करेगी, वो नहीं छुपाते हैं। ये मैंने खुद ने अनुभव किया, मेरे बच्चे नहीं छुपाते हैं, वो हर चीज अब बताते हैं। वो गंगानगर रहता है मेरा बड़ा बेटा, लेकिन वो कोई बात होगी ना वो फोन पे मेरे को बताएगा कि कुछ नहीं छुपाता है। मेरी अंतरात्मा ऐसे कहती है कि वो मेरे से कुछ नहीं छुपाता है, वो छुपाता भी नहीं है। मेरे को भी अपने बच्चों पे बहुत ट्रस्ट है कि मुझे पता है कि नहीं वो झूठ नहीं बोल रहा, नहीं क्योंकि छुपाते, झूठ नहीं। कह देंगे मम्मी आज मुझसे ये हो गया, हाँ, नहीं हो गया। ट्रस्ट तो होता है, बट कोई एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां जाके उसी बात पे बार बार इश्यूज हो तो क्या करें? बाकी कहीं कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, कोई एक और बात दीदी पे क्या है कि बच्चों से ना गलती हो जाती है, हर से अपनों से भी होती है ना। अपन भी कई बार जीवन में गलतियां कर देते हैं, तो जब बच्चे कभी छोटी मोटी जो भी गलती करते हैं ना, तो उससे हमें बहुत ही प्यार से उसको समझ के और उसे सही रास्ते पे लेके आना है कि नहीं बेटा ये आपसे हुआ है, लेकिन अब आपको दोबारा ये नहीं करना है, आपको क्या करना है। वो उसे प्यार से समझाएंगे, वो जरूर समझेगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझेगा, अनीता समझ जाएगा एक वो। तो कुछ संस्कार गहरे भी होते हैं तो वो टाइम लगता है जरा उस संस्कार को चेंज होने में। अनीता इसको ना ऐसे कर सकते हो आप, मैं झूठ बोलना नहीं सिखा रही आपको, बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बच्चे को मित्र बनाने के लिए उस मोमेंट पे एक स्टोरी क्रिएट करो कि अरे पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, चाहे वो झूठ है मुझे पता है, पर वो झूठ झूठ नहीं कहलाता जो दूसरे की भलाई के लिए बोला जाए। जैसे हम स्टोरी के रूप में वही सेम सिचुएशन में अपने को दिखा दे, अपने बच्चे को कि मेरे साथ भी एक बार पता ऐसे हुआ था, फिर मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो जो आप उसको सिखाना चाहते हैं ना वो आप खुद पे लेके बताएं, मेरे साथ ऐसे हुआ था, फिर मेरी मम्मी ने ऐसे करा था तो मैंने ये की, मतलब एक कहानी के रूप में उस को जिसमें बच्चा है, जो आपको बार बार सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आप, उसमें खुद को ढाल के अपनी स्टोरी बना के बता दीजिए, तो मुझे लगता है वो शायद तब आपकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे बात नहीं पता इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं समझा पाई जो मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब हाँ बिल्कुल। सुमेधा जी एक ये भी कर सकते हैं, उसको आत्मिक भाव भेजेंगे कि वो मुझसे हमेशा सच बोलता है, सही काम करता है, ये भी धीरे धीरे वो ठीक से आ जाएगा। देखा दीदी वो सब करते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो सब साइड हो जाते हैं, वो चीज भी नहीं होती। ये काम फिर गुस्सा ही तो नहीं करना दीदी, वो गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को तो आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो फिर गुस्से में सब बिगड़ जाएगा। मुझे लग रहा है मुझे खुद पे ही काम करना पड़ेगा उसके बाद आगे। सबसे मेन बात वही है कि हम अगर पवित्र भाव में रहेंगे तो बच्चे भी वैसे ही फिर करेंगे, तो वो धीरे धीरे होगा ना। पहले अनीता जैसे होगा अनीता भाभी, ये हम लोग के साथ भी हुआ है। हम लोग भी 4-6 महीना ऐसे कोई बात होगा तो बहुत मतलब सोच लीजिए 1 वीक तो पूरा अपने आप को कंट्रोल करके रखे, लेकिन 8वें दिन वो गुस्सा निकल गया, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो जाते। ये सब हम लोग के साथ भी हुआ। मैं भी मुझे भी गुस्सा बहुत आता था, लेकिन अब बहुत कंट्रोल है, मतलब गुस्सा नहीं आता है, चीजों को समझने लगो कि हाँ उस परिस्थिति में अपने आप को रख के सोचती हूँ। तो है बच्चे गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, कभी कभी बच्चे झूठ भी बोलते हैं, लेकिन हमको उनको स्वीकार करना होगा, क्योंकि आजकल का माहौल और परिस्थितियां भी अलग अलग है, तो उनके हिसाब से हमको सोचना होगा। और ये आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि गुस्सा तो आता ही है, वो सही बात है, लेकिन देखिएगा ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैं खुद इतनी गुस्से वाली थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बोल गया ना, उसको पता चल गया कि उसे गुस्सा आता है, तो जब अनीता ये पता चल गया
ऐसे ही बच्चे बात कर रहे हैं, जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप मन में ये जाप शुरू कर दो, शांति हमें शांति प्रिय। और एक्चुअली आंटी मैं एक चीज देखी हूँ, अगर जो बच्चा कोई गलती करता है और आप गुस्से में उसको सारा चीज बोल दीजिए तो फिर वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि मैंने ये गलती की है। और उसको प्यार से बोलिए आप, या कुछ पल उस समय उससे थोड़ा बात मत करिए, कुछ बोलिए मत, तो उसको लगता है कि नहीं मैंने गलती किया है, मम्मी भले ही कुछ नहीं बोल रही है लेकिन सब कुछ बोल रही है मम्मी। मैं जताना पड़ेगा। दीदी मैं पहले खुद को ही करती हूँ। शोर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इतना शोर? पता नहीं। खुशबू का ही खुला है फिर। थोड़ा तो खुशी की आंटी। खुशबू अब मैं मेडिटेशन कराऊंगी, माइक्रोफोन नहीं चलाना है बिल्कुल भी। ठीक है, माइक्रोफोन नहीं चला रहे हैं। नहीं माइक्रोफोन मत चलाना। समझ में शायद नहीं आ रहा खुशबू को। माइक्रोफोन नहीं चला रहा है ना, मुझे दीदी का आवाज हमको आवाज नहीं। तुम म्यूट कर दो ना बेटा। टीवी का साउंड हो रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। टीवी कर दो, आप म्यूट कर दीजिए ना, वो चला देती है बाप। बोलिए आंटी। अब इसको नहीं चलाना तुमको, मैं मेडिटेशन कराऊंगी, बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है? कोई नहीं चलाएगा अभी, सबको बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ प्लीज, अपन एक छोटा सा अति इंद्रिय सुख का मेडिटेशन करते हैं, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति का, ठीक है? छोटा सा एक मेडिटेशन। शांति से बैठ जाइए। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रकुटी के मध्य में मैं अविनाशी ज्योति हूं, दिव्य शक्ति हूं, अजर अमर सदा शाश्वत हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में चैतन्य मूर्ति हूं। धीरे धीरे स्वयं को महसूस करें। मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हूं। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली मैं अति सूक्ष्म बिंदु हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर, अनंत की ओर। पंच तत्व की दुनिया से दूर चलते हैं। सूर्य चांद सितारों से भी पार परम धाम मुझ आत्मा का असली घर है। अंतर चक्षु से मैं स्वयं को उस दिव्य लोक में देख पा रही हूं, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, जहां कोई बंधन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, संपूर्ण मुक्त अवस्था में। कितनी सुंदर अनुभूति है, अद्भुत महसूसता है।
मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल देख रही हूं। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस महसूस कर पा रही हूं। इसी शांति में परम सुख समाया हुआ है, जो कि अति इंद्रिय सुख है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। मैं आत्मा एक अलौकिक आनंद महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। शांति की शक्ति का अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। अपने मन बुद्धि को परमात्मा की ओर ले चलें। मेरे पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु हैं, दिव्य तेजोमय हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल है। कितना सुंदर स्वरूप है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के सानिध्य में कुछ क्षण निवास करने का सौभाग्य कितना अमूल्य है। महसूस कीजिए उस सुख को। परमात्मा की अनंत किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। समा लीजिए अपने अंदर। देखें सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं। मैं परमात्मा स्नेह की पात्र आत्मा बन गई हूं। कितना सुंदर अनुभव है। मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को सूर्य चांद सितारों की दुनिया से लौटाकर इस सृष्टि की ओर वापस आ रही हूं। मैं आत्मा इस पंच तत्व की दुनिया की ओर प्रकृति के मध्य में अपने आप को स्थित करती हूं और शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों को
सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करती हूँ। अपने हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में शांति, प्रेम, आनंद, इन सबको मुझे प्रवाहित करना है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर था। हाथ खोलने का मन ही नहीं हो रहा था। अरे वाह, बढ़िया, आपका अच्छे से हो गया ना? सब कहीं हुआ होगा। चलिए, कोई कुछ बताना चाहेंगे? कल सुबह से सौरभ वो लेंगे अपना चक्रों वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो कल टाइम आ जाएंगे। 7 चक्रास का चैप्टर कल सुबह स्टार्ट हो जाएगा, है ना? जो भी साथी हैं उनको इत्तला कर देंगे ताकि सभी लोग टाइम पे आ जाएं। भैया क्लास लेंगे आंटी कल से? चक्र वाला पूरा। अच्छा, नहीं ठीक है। क्लास चल रही थी तो काफी ज्यादा लोग आ गए तो फ्री हो नहीं पाए। मुझे 6:15 तक बताया कि अगर आप ले सकते तो ले लीजिए, क्योंकि हम लोग नहीं पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ ज्ञान की बात करते हैं सबके साथ। सुबह 6 बजे से? कल सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से? 6:30 से तो अपना ये 6:30 बजे से। और हीलिंग की क्लास तो जैसे अपन लेते हैं सुबह होगी ना आके, और चक्र हीलिंग शाम को 6:30 बजते चक्र हीलिंग वो शुरू कर देंगे। तो अपने जो भी परिवार के लोग अभी नहीं पहुंचे हैं आज, तो जो लोग हैं सब एक बार इत्तला सुबह, है ना? ठीक है। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा का साथ सदैव हम सबके साथ रहे। बाय बाय। बाय। ओम शांति सबको। बाय बाय, गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। पुष्पा जी जाएंगी ना सुबह? क्या भाभी? कॉल करते हैं। हाँ ठीक है। ओके ओके, बाय 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 सबको। बाय सब।